नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दुष्टों का नाश करने वाली, भय का संहार करने वाली माँ दुर्गा के 7वें और अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित इस विशेष प्रस्तुति में। नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाने वाली माँ कालरात्रि अपने नाम के अनुरूप ही काल का भी भय दूर करने वाली हैं। इनका स्वरूप भले ही डरावना हो, लेकिन ये हमेशा अपने भक्तों के लिए शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए इन्हें शुभकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का आवाहन हम जीवन के उन गहन अंधकारों को दूर करने के लिए करते हैं जो हमें भयभीत करते हैं, चाहे वो रोग हो, शत्रु हो या कोई नकारात्मक शक्ति। इनकी आराधना से भय समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को अदम्य साहस प्राप्त होता है। तो आइए आज इस विशेष यात्रा में हम जानेंगे माँ कालरात्रि की पूजा विधि और इनके मंत्रों की शक्ति के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे माँ कालरात्रि से जुड़ी उन चमत्कारी कथाओं के बारे में जो हमें बताती हैं कि कैसे देवी हमें हर संकट से बचाती हैं। हमारे साथ इसके लिए बेहद ही दो खास अतिथि जुड़े हैं, डॉक्टर नीति शर्मा जी और डॉक्टर प्रणव शास्त्री जी। इन दोनों का स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है लाइव टाइम्स पर और जय माता दी। जय। तो सबसे पहले तो नीति जी आप बताइए कि माँ का स्वरूप क्या है। कालरात्रि माता, जैसे कि अभी हमने बताया कि थोड़ा डरावना भी होता है, लेकिन वो कभी भी अपने भक्तों के लिए बुरा नहीं चाहती, वो हमेशा शुभ फल देती हैं। तो माँ का स्वरूप क्या है, उसका कैसे आप वर्णन करेंगी, भक्तों को कैसे समझ में आएगा, ये आप बताइए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रीति जी, जैसे आपने बताया कि माँ का रूप अत्यंत भयपूर्ण है, ये माँ का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रूप है। रौद्र रूप में माँ काली की पूजा होती है। कालवर्ण है, पूर्ण रूप से गहरा। कालरात्रि का मतलब है अंधकार वाली रात्रि, यानी कि आपके जीवन में जो भी अंधकार, नकारात्मक या डार्क एनर्जीज हैं, उनको नष्ट करने के लिए माँ ने इस रूप को धारण किया था। अत्यंत कालवर्ण, बाल केश खुले हुए, माँ की आंखों से ज्वाला निकल रही है, माँ की नासिका से अग्नि निकल रही है, वो जैसे से श्वास ले रही हैं। गले में मुंड माला जो बिजली के समान चमक रही है। 4 भुजाएं हैं जो अस्त्र शस्त्र, अभय और वर मुद्रा माँ ने धारण करी हुई है। और माँ का जो वाहन है वो गधा है, यानी कि उस वाहन पे माँ आके असुरों का संहार करती हैं। प्राचीन काल में जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो शुंभ निशुंभ जैसे अति पराक्रमी राक्षस का संहार किया था। रक्तबीज नामक राक्षस, जिसका रक्त भूमि पे पड़ते ही एक पुनः उस राक्षस का, एक प्रकार से आज की भाषा में बोलूँ तो क्लोन, एक पुनः वो राक्षस उत्पन्न हो जाता था। ऐसे राक्षस का संहार करने वाली माँ काली ने पात्र में रक्तबीज का संहार करके उसके पूरे रक्त का पान किया था। अत्यंत भयशाली माँ का ये रूप कहीं ना कहीं भक्तों को उनकी नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त कराता है, आपके शत्रुओं का नाश करता है, आपको निडर बनाता है, आपको पराक्रमी बनाता है, आपको विपत्ति से लड़ने का साहस देता है। माँ का ये स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली। माँ के स्वरूप से अगर आप उनकी उपासना करते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हों, भूत प्रेत बाधा हो, कोई तंत्र मंत्र की शक्ति किसी ने आपके ऊपर छोड़ रखी हो, तो माँ के जो साधक हैं उनको कोई भी तंत्र, कोई भी प्रेत बाधा उनके पास नहीं आ सकती। माँ अपने साधक को वो रक्षा सूत्र, वो रक्षा की शक्ति देती है कि अत्यंत से अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में माँ आपकी रक्षा करती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने वर्णन किया। अब शास्त्री जी आप मुझे बताइए कि माँ कालरात्रि की पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो कौन सा है, कि किस मुहूर्त में भक्त पूजा करें जो माँ कालरात्रि की। सभी दर्शकों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करें 7वें नवरात्रे महाकालरात्रि की। महाकालरात्रि का पूजन का समय क्या है, किस तरह से, उसके बारे में विवरण करेंगे। महाकालरात्रि की पूजा करना यानी कि आज की तिथि में यूँ कहा जाए कि काली देवी की पूजा करना। जो काली माँ हैं वह स्वरूप है। आज 7वीं की जो पूजा होती है वह काली माँ की पूजा होती है। तो आज जो साधक
काली माँ की पूजा करते हैं, काली माँ की आराधना करते हैं, काली माँ के भक्त हैं, तो आज उनके लिए सर्वप्रिय दिन है। आज माँ कालरात्रि की पूजा करें और माँ कालरात्रि की पूजन करने का जो शुभ मुहूर्त है वह मुहूर्त है 7:35 से 10:15 तक। और रात्रि में एक जो मुहूर्त है बहुत ही शुभ मुहूर्त है, रात्रि में 10:45 से रात्रि 11:48 तक रात्रि का मुहूर्त। जो काली की पूजा करते हैं वह रात्रि में पूजन करें और जो नॉर्मल माँ कालरात्रि की पूजा करना चाहते हैं वह सुबह के मुहूर्त में पूजा करें, क्योंकि दोनों मुहूर्त ही अपने लिए महत्व है। कालरात्रि का मतलब होता है रात में शक्तियाँ उत्पन्न होना, रात में ताकत प्रकट होना। माँ कालरात्रि का स्वरूप के साथ माँ कालरात्रि की पूजा भी रात में करना अति उत्तम रहेगी। बहुत बढ़िया। तो आपने सारे मुहूर्त बता दिए कि अगर रात को माँ काली की पूजा करनी है, आराधना करनी है, तो आप रात के मुहूर्त में उसमें पूजा करें, नहीं तो आप जो सुबह वाला मुहूर्त है उसमें उसको कर सकते हैं। तो नीति जी, अब मुझे बताइए कि माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करें। जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि दिन में तो हम सब भी पूजा करते हैं, लेकिन विशेष रूप से माँ काली की रात्रि की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि रात को ही नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं। जिन लोगों को प्रेत बाधा है, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, जो डार्क एनर्जी है, वो रात को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। और जो साधक रात को पूजा करते हैं, जो साधक तंत्र में या मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, जो साधक किसी बाधा से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, उनके लिए रात्रि की जो पंडित जी ने मुहूर्त बताया, या पूरी रात्रि भी आप जागरण करें और माँ की आराधना करें तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने बताया, अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर आने के लिए माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ कहीं ना कहीं ग्रहों में शनि को डिनोट करती हैं। ये एकमात्र माता हैं जिनको आप काले वस्त्र अर्पण करते हैं। उनके स्वरूप के अनुसार आपको पूजा में सर्वप्रथम माँ की आपकी जो प्रतिमा है या आपके पास कोई चित्र है, उसको आप गंगा जल से उसको शुद्ध करें। उसके बाद पंचामृत से स्नान के बाद माँ को काले वस्त्र पहनाएं। माँ को श्रृंगार नहीं आज के दिन चढ़ाया जाता। काला आपको जो काजल है वो आप माँ को आज के दिन अर्पण करें। रात की रानी के पुष्प माँ को अति प्रिय हैं, इनसे आप माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। भोग के लिए माँ को गुड़ चने का प्रसाद या मालपुए का प्रसाद अति प्रिय है, वो आप माँ को अर्पण करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, लेकिन उससे पहले दुर्गा कवच अवश्य पढ़ें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ओम क्लीम ऐं श्रीम कालरात्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें 108 बार कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी श्रद्धा। माँ के साथ अपने ध्यान को केंद्रित करके जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आप महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उनसे मुक्ति की प्रार्थना करें। अगर कोई भय आपको, अज्ञात भय या अज्ञात शक्ति आपको परेशान कर रही है, उससे बाहर आने के लिए माँ से आप प्रार्थना करें। निश्चय रूप से माँ की पूजा आराधना से आप भय मुक्त होंगे और जीवन को आप बहुत साहस से जीवन को आप लड़ेंगे, और उसकी जो परिस्थितियाँ उससे आप चैलेंज की तरीके से आप उसको फेस करते हुए विजय का जो वर माँ देंगी वो माँ कालरात्रि ही देंगी। पूजा के उपरांत आप माँ की आरती उतारें और उसके बाद क्षमा याचना अवश्य करें। पूजा में विशेष रूप से आज के दिन अन्य सामग्रियों के साथ, क्योंकि रोली मोली चंदन आप तो करते ही हैं, पंचमेवा नारियल माँ को भोग लगाएं, साथ साथ काले तिल आज माँ को अर्पण करें। सरसों के तेल का दीपक भी जलाने की जो है बहुत परंपरा माँ काली के सेवा में यूज़ की जाती है। घी के दीपक के साथ आप एक 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। शनि भगवान शमी के पौधे में वास करता है। शमी के पौधे या शमी के पत्रों से माँ को आप, वो भी माँ के श्री चरणों में आप अर्पण करें। इसके साथ माँ के बीज मंत्र के उपरांत आप पूजा आराधना करके, आरती करके आप क्षमा याचना करें और उसके बाद ही आप प्रसाद का वितरण करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो किस तरह से पूजा करनी है ये तो आपने बता दिया। अब पूजा के बाद शास्त्री जी किस चीज़ का भोग लगाएं कि माँ खुश हो जाए, तो वो भोग बताइए कि माँ कालरात्रि को सबसे प्रिय भोग उनको कौन सा लगता है। जी बिल्कुल, माँ कालरात्रि को सबसे जो प्रिय भोग है वो मालपुए का है।
गुड़ का भी भोग सबसे प्रिय माना गया है माँ के लिए। कहते हैं माँ को भोग तो आप अपने भाव से किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए मेरी इच्छा कुछ अच्छी चीज़ या कोई चीज़ खाने की है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरे को आनंद आता है। तो ऐसे में ही माँ को भी माँ की इच्छा अनुसार, उनके अनुसार ही अगर हम भोग लगाते हैं तो लाभ अवश्य मिलता है, माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर में कोई चीज़ सामर्थ्य नहीं है किसी भी चीज़ की, लेकिन घर में गुड़ सबके होता है, चीनी सबके घर में होती है, यानी कि कुल मिलाकर मिष्ठान का भोजन लगाना है। मालपुए बना सकते हैं तो उनका भोग लगाना अति उत्तम है, नहीं तो गुड़ और चने मिलाकर भी भोग लगा सकते हो, माँ उसमें भी प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप अपने घर में अगर कोई बुजुर्ग बैठा है, दादा दादी नाना नानी कोई भी बुजुर्ग है आपके घर में और वो भूखा बैठा है और माँ को अगर भोग लगा रहे आप मालपुए का, और अपने घर की माँ को सूखी रोटी भी टाइम से नहीं दे रहे, तो आपके मालपुए बेकार है माता रानी के लिए। आपकी जो भी गुड़ चने का भोग लगा रहे वो भी बेकार है माता रानी के लिए। आप सोने के हार चढ़ा रहे वो भी बेकार है माता रानी के लिए। अगर आपके घर की माँ को भोजन अच्छा मिल रहा है तो माता रानी को गुड़ भी खिलाएंगे तो वो भी संपूर्ण तरीके से स्वीकार करेगी। बिल्कुल, ये तो आपने लोगों को चेतावनी दे दी एक तरह से कि आप अपने जो घर में बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, अगर उनका सम्मान नहीं हो रहा है तो आप कोई भी पूजा कर लीजिए, किसी भी माता की पूजा कर लीजिए, भगवान की पूजा कर लीजिए, आपको फल की प्राप्ति तो होने नहीं वाली है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अब मैं नीति जी आपसे मैं पूछूंगी कि माँ कालरात्रि की पूजा के लिए जो आवश्यक सामग्री हैं वो क्या क्या हैं, ये बता दीजिए एक बार, ताकि जो दर्शक हैं वो भी लिस्ट बना लें और अच्छी तरह से अपना सामान वामान खरीद के और फिर पूजा करें। देखिए, रात्रि में जब आप पूजा करने बैठेंगे तो सर्वप्रथम माँ को लिए काली चुनरी अवश्य लेकर आएँ। काली चुनरी आप माँ को ओढ़ाएँ। पूजा में जो विशेष सामग्री ज़रूरी है, रोली, चंदन, उसके साथ साथ पंचमेवा आप रखेंगे, नारियल रखेंगे, लौंग और इलायची, साथ में माँ की पूजा के लिए एक नींबू और उसमें 4 लौंग लगा के माँ को आप अर्पण करें। आपकी जो नकारात्मक ऊर्जाएं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ शमी के पौधे की पूजा या शमी के कुछ पौधे के कुछ आप पत्ते भी माँ को अर्पण कर सकते हैं। पुष्पों में रात की रानी या अपराजिता के फूल माँ को अति प्रिय हैं, वो आप माँ को उसको अर्पण करने में लगाएंगे। इसके साथ साथ सरसों का तेल या तेल से बना हुआ सामान माँ को आप भोग लगा के उसके बाद वितरण करिए। तो सरसों का तेल और सरसों से तेल का दीपक आप माँ के समक्ष अवश्य जलाएं। माँ की पूजा में काले तिल भी रखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, जो एक आपको भय कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है या नकारात्मक ऊर्जाएं आप आसपास महसूस करते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, कोई काम प्रारंभ करते हैं तो वो हो नहीं पाता है, सक्सेस आपको लाइफ में मिल नहीं पाती है, या आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपके जो कोलीग्स हैं उनके साथ आपका मतभेद बना हुआ है, कुछ भी नेगेटिविटी आप अगर महसूस करते हैं, तो आज के दिन आप अपनी मुट्ठी में 7 मुट्ठी के बराबर आप काले तिल लीजिए। उसको एक काले कपड़े में बांध के अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार नज़र उतार के माँ के बीज मंत्र का जाप करके आप माँ को अर्पण करिए और उसके बाद अगले सुबह किसी बहते पानी में उस काले तिलों को बहा दीजिए। आपकी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होने लग जाएगी। इसके उपरांत भोग में, जैसे शास्त्री जी ने बताया, पूजा में माँ को मालपुए अति प्रिय हैं। मालपुए के साथ साथ अब गुड़ और चने का भोग भी अगर माँ को लगाते हैं तो वो भी अति प्रिय है। जब आप माँ को ध्यान करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके जो सहस्त्रार क्राउन चक्र है उसके द्वार पे माँ का वास है। हुम की ध्वनि के साथ आप माँ का आह्वान करें और यहाँ पे आप ध्यान केंद्रित करके माँ के लिए आप पूजा आराधना करें। और अंत में जैसे मैंने बताया, माँ की स्तुति करने के बाद आप माँ की आरती और उसके बाद क्षमा याचना करके आप प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा कि किन बातों का मतलब कौन कौन सी जो माँ कालरात्रि की पूजन में कौन कौन सी सामग्री हमें ज़रूरी लेकर ही आनी है, वो आप सबको पता लग ही गई होगी। तो शास्त्री जी, आप मुझे बताइए कि माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए कौन सा ऐसा बीज मंत्र है जिसे लोग मतलब जिसकी माला करें या जिसका जाप करें और माँ कालरात्रि की असीम कृपा उन पर
उन्हें प्राप्त हो? बिल्कुल, देखिए अगर कोई भी माँ कालरात्रि का मंत्र करना चाहता है तो सुबह के समय जो मंत्र करे वह मंत्र करे, ओम ऐं ह्रीं कालरात्र्याहि नमः, इस मंत्र का जाप करें। और अगर कोई रात्रि में पूजा करना चाहता है तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च नमः का जाप करें। इस मंत्र की माला जाप करें, हो सके तो 11 माला करें, 5 माला करें, नहीं तो 1 माला तो ज़रूर करें। यह माला करने से आप माला जो आप अपनी माला है उसे सिद्ध भी कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि रात्रि में जो मंत्र जाप कर रहे हैं काल रात्रि के समय नवरात्रि में 7वें नवरात्रि में, तो ऐसे में उस मंत्र का प्रयोग अच्छे से विवरण करके करें और माला का विवरण करें, जाप करें। और आप चाहते हैं कि कोई माला सिद्ध करे, जिस माला से सिद्ध करने के बाद हम फिर लोगों का भला कर सकते हैं, लोगों को लाभ दिला सकते हैं, तो ऐसे में एक माला लीजिए आप, कोई भी कमलगट्टे की या स्फटिक की माला लीजिए। कोशिश करें कमलगट्टे की माला लें, कमलगट्टे की माला लें। कमलगट्टे की माला लेकर एक दिन पहले उसको गंगा जल में डालें और फिर पंचामृत से धो करके, फिर गंगा जल से धो करके फिर उस माला को लेकर बैठे आप। और उस माला को जब लेकर बैठते हैं, माँ काली का ध्यान करते हुए, माँ काली का ध्यान करते हुए आप बैठेंगे। कोशिश करें कि आपके शरीर पे कोई काला वस्त्र हो, अगर नहीं है तो सर पे काला रुमाल रख लीजिए आप। तो ऐसे में करते हुए इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च नमः। ऐसे करने से क्या होगा कि वो माला आपकी सिद्ध हो जाएगी। जब भी कभी किसी को आपको उपाय करना होगा तो उस माला का मंत्र का जाप करके आप कोई भी उपाय बना कर देंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मंत्रों का विवरण तरीके से करें, शांति से करें, चाहे 5 मिनट करें, चाहे पूरी रात्रि करें, जैसा मन करे ऐसा आप कर सकते हैं। बिल्कुल, जितना आपका सामर्थ्य है, जितने आपके पास समय है, उस हिसाब से आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। और जिस तरह से शास्त्री जी ने बताया कि आप अपनी माला को किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर आप छोटी से उपाय है, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ ही गया होगा। तो जैसे आपने माँ का स्वरूप, नीति जी उनके स्वरूप का वर्णन किया, तो उसके पीछे भी एक बड़ी खूबसूरत कहानी है। भगवान शिव भी उसमें उनको शांत करने के लिए आते हैं, तो वो एक बार हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि माँ के स्वरूप, ये जो कालरात्रि स्वरूप है, उसके पीछे की वो जो स्टोरी है वो क्या है? माँ कालरात्रि जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो असुरों की शक्ति इतनी ज़्यादा तेज हो गई थी, तो सारे देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने माँ से प्रार्थना करी कि हमें इन आसुरी शक्तियों से मुक्त कराओ। तब माँ ने कालरात्रि का रूप धारण किया और जिस प्रकार असुरों का शुंभ निशुंभ महिषासुर अनेकों राक्षसों का माँ ने जब दहन किया, तो जैसे मैंने बताया रक्तबीज नामक राक्षस जो अत्यंत ज़्यादा भयशाली था, जहाँ जहाँ उसके रक्त गिरते थे माँ उसको बार बार मारने का प्रयास करती थी। और जैसे ही वो मरता था तो उसका रक्त पृथ्वी पे जहाँ गिरता था अनेकों रक्तबीज और जन्म ले लेते थे। तो इस प्रकार से माँ ने उसके पूरे रक्त को एक पात्र में डाल के उसका पान करा और उसके बाद जिस प्रकार से पूरी सृष्टि त्राहिमाम होने लगी, ऐसे लगा कि चारों तरफ माँ की क्रोध अग्नि से इस रौद्र रूप से प्रलय आ जाएगी। तो सारे ही देवता चिंतित हो गए कि माँ कैसे शांत होंगी, माँ कैसे भी कितनी भी आराधना करने से शांत नहीं हो रही थी। तब भगवान शिव ने बाल स्वरूप लेकर माँ के श्री चरणों में वो रोने लगे। और जब शिव को बाल रूप में माँ ने देखा, यद्यपि माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, तो माँ ने जब शिव को बाल रूप में रोते हुए देखा और अपने चरणों के नीचे एक बालक रूपी शिव को देख के, तो माँ के अंदर की करुणा और ममता जागृत हो गई और उसके बाद माँ शांत हुई। तो शास्त्री जी, आप मुझे बताइए कि माँ को ऐसा कौन सा फूल अर्पित करें, उन्हें चढ़ाएं कि माँ को बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। तो ऐसा कोई उनका मनपसंद जो प्रिय फूल है जो माँ को अर्पित किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो माँ को जो फूल अर्पित किया जाता है वो रात की रानी का फूल बहुत प्रिय है। और उसके साथ साथ नीले रंग का पुष्प अगर मिल जाए, होते हैं कई पौधे जिसमें नीले रंग का पुष्प आता है, तो वह पुष्प भी अगर माँ को चढ़ाते हैं तो सबसे प्रिय माना जाता है। ऐसे में क्या देखा जाता है कि हमें जो भी आसपास या जो भी हमारे आसपास दुकान होती है, वहाँ जाकर देखना होगा कि हमें क्या रात की रानी का फूल मिल रहा है
या नहीं मिल रहा है ये भी देखना। दूसरी बात, एक पौधा होता है उस पर नीले रंग के पुष्प लगते हैं, अगर कहीं भी नहीं है तो आप पार्क में चले जाइए, वो ज़रूर मिलेगा आपको, वहाँ से तोड़ के ला करके वे पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। यानी कि माँ को सबसे जो प्रिय होते हैं नीले रंग के पुष्प या स्लेटी रंग के पुष्प या फिर मतलब क्या नाम का नीला कलर का जैसा होता है, कोई भी बहुत सारे पुष्प होते हैं, वह चढ़ाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा ज़रूर। ठीक, तो कौन से कलर का फूल चढ़ाना चाहिए ये भी आपने बता दिया। अब ये बताइए नीति जी कि माँ की पूजा करते वक्त किन किन बातों का सबसे ज़्यादा यानी कि विशेष ध्यान रखा जाए कि ये तो आपको करना ही है और ये बिल्कुल नहीं करना है, तो ये भी एक बार बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो सात्विक आचरण, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके मन में नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि काली की शक्ति इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है कि नकारात्मक ऊर्जाएं कहीं ना कहीं आपके विचारों पे भी इम्पैक्ट करती हैं। तो प्रयास ये करें कि मन में कोई भी ऐसा विचार ना आए, ऐसे कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए कि जो माँ की साधना में विघ्न डाले। और उसके बाद जितना हो सके आप ये जो रात्रि की पूजा होती है, कहते हैं ये एकांत में करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा प्रपंच या सामूहिक तौर पे माँ काली की पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ काली की पूजा में आप एकांत में पूजा करें, आपके घर में कोई बाहरी व्यक्ति ना हो और अकेले में ही ये पूजा जो है वो सफल होती है। माँ के बीज मंत्रों का जब आप उच्चारण करें तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अगर आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो आजकल YouTube में माँ काली के बीज मंत्र का आप ऑडियो प्ले कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप जब चल रहा हो तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो माँ काली के ऊर्जा के साथ आप कनेक्टिविटी को ज़रूर आप उसको करने की कोशिश करें। सामग्री मैंने आपको बता ही दी है। इसके साथ साथ बिल्कुल भी मांस, मदिरा, नॉनवेज, आपको नशा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक विशेष तौर पे माँ काली की पूजा के साथ अगर आप आज के दिन भैरव की पूजा करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। तो माँ की पूजा के साथ आप भैरव की पूजा करिए, आपको विशेष जो है आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ की पूजा के उपरांत जब जो आप प्रसाद का वितरण कर रहे हैं वो भी केवल परिवारजनों पे ही करें। माँ का प्रसाद आप कहीं बाहर ना वितरण करें, जो आपने साधना करी है वो प्रसाद आप खुद ही ग्रहण करें। ये कुछ तीन चीज़ें विशेष रूप से माँ काली की पूजा में आपको ध्यान रखना है। और सरसों के तेल का दीपक आप घी के दीपक के साथ अवश्य जलाएं। बिल्कुल, तो सरसों का तेल का जो दीपक है वो बहुत ज़रूरी है माँ कालरात्रि की पूजा के लिए। कहीं ना कहीं जो ग्रहों में भी शनि की अधिष्ठात्री देवी है माँ काली, और शनि आपके कर्म के देवता हैं। काल पुरुष की कुंडली में तो दशम भाव और लाभ भाव के स्वामी है, यानी कि आपके जीवन में जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ से जो लाभ होने वाले हैं वो सब शनि की ही कृपा से मिलने वाले हैं। और जिन जातकों की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, ये शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उसके प्रभाव से आपको दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि शनि के दुष्प्रभाव से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी मानसिक पीड़ा हो सकती है, एंजाइटी के इश्यूज आ सकते हैं, आपकी टांगों में समस्या हो सकती है, विजन की समस्या हो सकती है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, इनसे बाहर निकलने के लिए माँ की आराधना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगी। बिल्कुल। तो कल ये क्या क्या हमें ज़रूरी चीज़ें होती हैं, क्या भोग होता है, ये तो आपने नॉर्मल चीज़ें सारी चीज़ें बता दी हैं। तो माँ कालरात्रि की पूजा करने के क्या क्या लाभ होते हैं शास्त्री जी, ये बताइए कि माँ काली का ही स्वरूप है माँ कालरात्रि, है ना? तो उनकी जो पूजा अगर हम करते हैं या जो भी भक्त करते हैं उनको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं वो बताइए। बिल्कुल, महाकालरात्रि की पूजा से आपको साहस, शक्ति, वीरता और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ आप विशेष ध्यान रखिए कि नेगेटिव ऊर्जा, जो किया हुआ ब्लैक मैजिक, जादू टोना आदि से भी मुक्ति मिलती है। आज आपने देखा होगा कि माँ कालरात्रि का नवरात्रा है और कलकत्ता में महाकालरात्रि की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती है। माँ काली की, वहाँ माँ काली को बलि चढ़ाई जाती है, माँ काली को अनेक प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे अभी डॉक्टर नीति शर्मा जी ने कहा था कि बाल स्वरूप में माँ बड़ी
सब मतलब उनको माफ़ कर देती है। लेकिन फिर मैं ये चाहता हूँ कि जब हम बाल स्वरूप में, ये हकीकत है जो सब बोला है, सच बोला है नीति शर्मा जी ने, लेकिन फिर भी हम माँ को बलि चढ़ाते हैं, क्यों? ये कौन सी प्रथा है? ये कैसी प्रथा है? ये क्या विडंबना है? आपने देखा होगा कि सप्तमी के दिन जब वहाँ कलकत्ता में हजारों बकरे काटे जाते हैं, सुअर काटे जाते हैं, मुर्गे काटे जाते हैं, ये कहाँ की विडंबना है? कई सारे ऐसे तीर्थ स्थान हैं हमारे जहाँ पे ये किया जाता है। मैं बिल्कुल भी इनके खिलाफ हूँ और कोई भी इनके पक्ष में नहीं हूँ। मैं नॉर्मल स्वास्थ्य सात्विक भोजन का भोग लगाइए, आप मालपुए बना कर लगाइए, गुड़ का भोग लगाइए, ऐसे में आपको लाभ मिलेगा। और तंत्र क्रिया के लिए आज के लिए सबसे बढ़िया मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या करना। अगर घर में है निगेटिविटी, किसी प्रकार से आप हो रहे परेशान, कोई काम नहीं बनता, बहुत दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो सामर्थ्य के अनुसार अगर आपके पास आप 11 नींबू खरीद सकते हैं या 21 नींबू खरीद सकते हैं या 51 खरीद सकते हैं या 108 खरीद सकते हैं, आप इन सामर्थ्य के अनुसार एक माला बना लेनी है। वह माला बना करके और माँ के गले में अर्पित कर देनी है। और साथ में एक नींबू के साथ में आपको अपनी पर्ची भी लगा देनी है, हे माता रानी, मैं इस परेशानी से बड़ा जूझ रहा हूँ और इस परेशानी से मुझे बाहर निकाले आप। यह उपाय करके देखें। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, काम धंधे नहीं चल रहे, आपके घर में स्वास्थ्य खराब रहता है, आपको कोई ना कोई बीमारी रहती, दवाई नहीं टूटती आपके घर से, और बहुत दिनों से लगातार कोई प्रयास कर रहे, काम ही नहीं हो रहा आपका, लगातार 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल हो गया आपको, लेकिन काम नहीं हो रहा, आज माँ काल रात्रि को केवल नींबू की माला और एक पर्ची बनाकर उसमें लगा करके अर्पित कर दीजिए, आपके सारे कार्य सफल होंगे। बिल्कुल, ये छोटे छोटे उपाय हैं। आपने तो रामबाण उपाय बता दिया कि कुछ नहीं हो रहा है तो ये कर लो, आपके सारे काम बन जाएंगे। एक बार करके देखें। और जिस तरह से आपने बताया कि बलि देने के आप बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, तो अगर आपको बलि ही देनी है तो आप अपने ईगो की बलि दीजिए, आप अपने बुरे कामों की बलि दीजिए, या जो भी आपके अंदर बुराई है उसकी बलि दीजिए। लेकिन जीव हत्या के बारे में तो हम, चलिए, जहाँ पर जो प्रथा है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपने माँ काल रात्रि के स्वरूप के जो वर्णन की है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसी के लिए मैं आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ लाइफ टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी। जय माता।